हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम BANS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी कवर करेंगे। इस यूनिट 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी आने वाले अपडेट मिलते रहें। BANS 184 की पूरी सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ में टोटल 11 टॉपिक हैं फ्रेंड्स। 11 में एक तो आंसर द फॉलोइंग ही है। तो पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ, व्हाई इन्वायरमेंट हेल्थ इंपॉर्टेंट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसके बाद इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल ऑन वाटर, एयर, फूड एंड लैंड रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन वाटर कॉम हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एजेंट्स इन एयर ऑन ह्यूमन हेल्थ, फैक्ट्स ऑन एजेंट्स इन फूड। ये सब हैं इसमें। इसके आगे जाएंगे तो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ, करंट लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसीज। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, समरी, रेफरेंसेस और आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Environmental health is a combination of two broad dimensions, that is environment and health. The environment encompasses everything that surrounds us, while health is a result of influence of environmental factors on us. Everything that surrounds us, be it air, water, soil, etc., have influence on our physical, mental and social health. Hence we cannot overlook the human health problems without understanding environment. यानी मतलब इन्वायरमेंट के बिना हम हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, इतना ही कहना चाहेंगे। डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एज पर द Merriam-Webster डिक्शनरी, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द circumstances, objects or conditions by which one is surrounded. The complex of physical, chemical and biotic factors such as climate, soil and living things that act upon organisms as an ecological community and ultimately determine its form and survival. The aggregate of social and cultural conditions that influence of the life and individual community. तो ये इसी में डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग, जो ये स्टडी वाले होते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वही है इसमें। ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ, having learned the two terms independently, now let us try to understand the concept of environmental health. In 1989, the WHO defined as it comprising of those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing and controlling factors in the environment that can potentially affect health. यानी environment डायरेक्ट हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, यही बताया गया है। और 1993 a most recent attempt at defining the term emerged from meeting of WHO European member states in 1993. They proposed definition was environmental health comprised of those aspects of human health including quality of life that are determined by physical, biological, social and psychosocial factors in the environment. It also refers to the theory and practice of assessing, correcting and preventing those factors in the environment that can potentially affect adversely the health of present and future generations. यानी हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन्स को जो भी अफेक्ट करेगी वो सब इन्वायरमेंट हेल्थ के अफेक्ट होते हैं। बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, केमिकल स्ट्रेसर्स, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसमें ये दिया हुआ व्हाट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ, चेक योर प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व करके देखें, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल हेल्थ
वाई इज इन्वायरमेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स रिलेट्स टू अस, that is health of human beings. It does not exist in isolation, rather very strong interrelationship can be scientifically observed and proved between the two. The health impacts from the environment can be both short term, acute or long term. The acute conditions may include cold, flu, oil spill, food poisoning, heart attack. These are relatively short-lived and have sudden onset. On the other hand, chronic conditions develop on worsen over a long period of time. The causes of chronic conditions can be more than one, so it is difficult to understand the real causes. For instance, asthma, cancer, diabetes. Somebody who is a non-smoker may be continuously exposed to air pollution on daily basis. She live near a factory or traffic junction, therefore may face chronic respiratory disease. In reality, it is not one environmental factor responsible for disease. There may be other factors contributing like indoor pollution, housing conditions, living conditions, lifestyle, diet, genetic and many others. यानी मतलब हेल्थ को हमारे जो खाना पीना से लेके हम जहाँ रहते हैं और जो हमारे घर की कंडीशंस हैं, जेनेटिक भी कई सारी कंडीशन होती हैं, सब अफेक्ट करती हैं, ना कि ओनली हमारी डाइट या फिर ओनली हमारा एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज, द इफेक्ट ऑफ environmental degradation and its effect on human health is very difficult to measure, as it is not only illness or disease but also loss of productivity, income and expenditure on health care that are important indicators of degrading human health. Efforts to quantify the environmental burden of disease have been spearheaded by Smith, कोरवेलन, ये साइंटिस्ट के नाम है, के जेलस्ट्रोम. These results provide the basis of estimating environment impact on health. As per their results, diarrheal diseases are 80-90% attributable to environmental causes. यानी ये कहते हैं कि भाई डायरिया 80-90% इन्वायरमेंट के वजह से होता है. एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एस्टिमेटेड बाय 40-60% इन्वायरमेंटल. मलेरिया, कैंसर कंट्रीब्यूट इन्वायरमेंटल बर्डन ऑफ डिजीज. यानी ये सब बीमारियां, इनमें इन्वायरमेंट का बहुत हाथ है और ये इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. यानी ये ग्लोबल बर्डन है ये बीमारियां. तो ग्लोबल इसमें द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी GBD was started by WHO in 1990 and the latest recorded report was released in 2016 using the 2015 data. The GBD aims to systematically understand, analyze, project, measure the causes and impacts of disease on human life expectancies. To measure the burden of disease, the metric used is called DALY. Ischemic heart disease, neonatal disorders, stroke, lower respiratory infection, diarrhea, road injuries, chronic obstructive pulmonary disease accounted for more than 1 million deaths each worldwide in 2017. यानी 2017 में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इन प्रॉब्लम से डेथ का शिकार हो गए थे. एसेंशियल्स इन एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ, ये टेबल है, आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं. बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम की दृष्टि से आप देखा जाए तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ब्रॉडली फिजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन हेल्थ. फिजिकल may include factors like air, water, soil availability, pollution, noise, etc. Social includes health care facilities, education, rare income, etc. And individual includes behavior and genetics. Other than the government policies, subsidies and programs for betterment of environment and accessibility to health services are necessary. यानी मतलब गवर्नमेंट को भी इन सब में दखलंदाजी करनी चाहिए और इनको सुधार करना चाहिए. देयर आर केमिकल्स, टॉक्सिन्स, रेडिएशंस, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, पेस्टिसाइड्स एंड हेवी मेटल्स इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज डैमेज ऑन ह्यूमन हेल्थ. दीज एनवायरनमेंट सब्सटेंसेस रिलेटेड टू एयर इफेक्ट द लंग्स, फूड इफेक्ट्स द digestive system, water and soil related substances
affect digestive system and skin. All other released by human activities of agriculture, transportation, industrialization. यानी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर से जितने भी हम चीज़ें रिलीज करते हैं उनसे हमें नुकसान होता है. हेल्थ कंडीशंस दैट may be like to environmental cancers of liver, bladder, lungs, asthma, respiratory disease of nervous system, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, autism, birth defects and development diabetes. यानी कुछ बीमारियां जन्म से भी होती हैं तो वो सब भी इन्वायरमेंट की वजह से ही ज़्यादा होती हैं. Effects of biological, chemical and physical agents on water, air, food and land resources. The environment, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हम इसमें मार्क कर लेते हैं इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द एनवायरमेंटल एज एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स: बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, रोडेंट्स, viruses and other life forms. Physical, made of non-living things like air, water, soil, housing, waste, radiations, etc. Social environment that can include customs, culture, habits, income, religion, occupation, education, lifestyle, etc. There are various agents, biological, chemical and physical, on the environment that influence human health through the physical environment that is discussed below. यानी ये जो सीधी सीधी बात है ये एक ही है कि भाई जो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन वाटर और एयर में, इनके कोई बहुत ही भयंकर इफेक्ट हैं जो इसमें नीचे डिस्कस किए हुए हैं. वाटर बोर्न डिजीज आर वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इलनेस डिजीज इन इंडिया. द मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज सेफ एंड होलसम वाटर ऑफ फ्री ऑफ पैथोजेंस, chemical substance is pleasant to taste, but due to the human activities like industrial discharge, urban agriculture, sources of pollution, municipal sewage water becomes polluted and unsafe for consumption. यानी मतलब हम जो पानी पीते हैं बहुत दूषित हो चुका है, वो पीने लायक नहीं है. Classification of water-borne disease according to causative agents. Physical and chemical pollutants. The chemical pollutants are derived from human activities such as agriculture, industries, urban growth. These can be organic detergents, tar, plastic, pesticides, inorganic nitrates, phosphates, chlorides, fluorides, salts. In nature, these pollutants include detergents, solvents, cyanides, heavy metals, minerals, organic acids, and nitrogen substances, soaps, oil, from ये सब इसमें शामिल होते हैं. केमिकल पोल्यूटेंट्स में अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ नॉट ओनली डायरेक्टली बट आल्सो इनडायरेक्टली बाय एक्यूमुलेटिंग इन एक्वेटिक लाइफ यूज्ड एज ह्यूमन फूड. इसमें एसेंशियल्स इन एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम. बायोलॉजिकल एजेंट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: पैथोजेनिक एंड न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स. Biological waterborne diseases are caused by biological agents, infective agents that may include viral, bacterial, helminthic or leptospiral disease. The host may aquatic like cyclops, मलेरिया, स्टैगमेंट वाटर एंड मॉस्किटो फ्लैगमेंट्स. यानी मच्छर के काटने से भी बीमारियां होती हैं. ये सब पानी का इफेक्ट है. उस पानी में जो मछलियाँ होती हैं उनको खाने से भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं. मलेरिया, फिलेरिया, एबोवायरसिस, ये ओंकोसेरेसिस, अफ्रीकन टाइनोसोमासिस, ये जितने दिए हुए इधर. फिजिकल चेंज इन टेम्परेचर, टर्बिडिटी, कलर, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर इन वाटर बॉडीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन इलनेस. These changes may take place in due to mixing of waste water, industrial influence. ये सब वही बता रहा है दोबारा से. ये सीधी सीधी बात यही है कि भाई जितना भी फैक्ट्री वेस्ट होता है, साल्ट्स, केमिकल्स और ये सब होते हैं, इनको मिक्स करने से पानी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है और उससे ये बीमारियाँ होने लगती हैं. इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स इन एयर ऑन ह्यूमन हेल्थ. ये एयर का दिया हुआ है इधर. हम इसमें our immediate surroundings comprise of upon air which all life forms depends for oxygen. Besides this, air helps in cooling of body, transmits sense of hearing and smell, also may spread disease causing agents. Pollution of air by dust, smoke, toxic gas, chemical vapors by resulted in sickness and death. Air is a mechanical mixture of gases. The norms composition of external air by volume is approximately as follows: nitrogen 78.1%, oxygen 20.9%,
carbon dioxide 0.03. The balance is made up of other gases that occur in traces: argon, neon, krypton, xenon, helium. In addition to these gases, air also contains water vapor, traces of ammonia, and suspended matter such as dust, bacteria, spores, and vegetable debris. Air is rendered impure by respiration of humans and animals, combustion of coal, gas, oil, etc., decomposition of organic matter, trade, traffic, and manufacturing process which give off dust, fumes, vapors, and gases. तो ये जितने भी वायु पोल्यूशन के कारण हैं उन पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है. फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स ये कैसे एयर को दूषित करते हैं वो इसमें दिया हुआ है. द फिजिकल एजेंट्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, और ये सब हमारी एयर को कैसे दूषित करते हैं और डेथ तक हो सकती है. ये भी कॉमन चीज़ें हैं. बाकी तो इन्वायरमेंट स्टडी में पूरा ही कॉमन है. इन्वायरमेंट नाम ही इसका यूनिट का इन्वायरमेंट है. हाउसिंग एंड एयर पोल्यूशन. Other than the outdoor air, indoor air is influenced by various housing characteristics. Housing in the modern concept includes not only the physical structure providing shelter, but also the immediate surroundings that related community services, facilities. It become the part of concept of human settlement, which is defined in the places in which groups of people reside or pursue their life goals. The sites of settlement vary from a single family to millions of people. यानी मतलब जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं एक दूसरे को फाइट करते हैं. हेल्थी हाउसिंग शुड प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, बी इक्विप्ड फॉर कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग, एक्सेट्रा फंक्शंस, prevent the spread of communicable disease, provide the protection from hazards of exposure to noise and pollution, should be free toxic and harmful materials, promoting good health. यानी मतलब जो भी आस पड़ोस है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए. ऐसे नहीं है कोई कुछ बना रहा है, कहीं की स्मेल कहीं आ रही है, ज़्यादा लोग एक जगह रह रहे हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. इंडोर एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स. इसमें इंडोर एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स के बारे में बात की गई है. द इंडोर इन्वायरमेंटल इज़ वेरी क्रिटिकल एज दैट द प्लेस वेयर वी स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम. यानी मतलब हम जहाँ सुकून का समय बिताते हैं. Apart from chemical air pollutants, physical characteristics of house are important in determining the influence of indoor air pollution and its impacts. These includes ventilation, number of windows, exhaust fans, temperatures, humidity. The major sources of indoor air pollution worldwide include consumption of solid fuels indoors, tobacco smoking, outdoor air plants, emissions from construction material and furnishing, the improper maintenance of ventilation and air conditioning systems. Major indoor pollutants are fine particles, carbon monoxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, arsenic, fluorine and radon. Biological pollutants. Nearly 2 million deaths were attributed to a household air pollution by the use of open fires and simple stoves of cooking, outing 2.7% of global disease burden. ये इसी वजह से होता है. इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ये इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन मोर्टेलिटी. अर्बन एयर पोल्यूशन कॉजेज और 1.2 million deaths per year. The health effects of air pollution are both immediate and delayed. The immediate effects are mainly borne by the respiratory system, resulting state in acute bronchitis, irritation in eyes, nose, suffocation, breathlessness, and immediate effect, while chronic bronchitis, lung cancer, bronchial asthma, emphysema, respiratory allergy are delayed impacts. It is linked with cardiovascular disease, diabetes, neurophysiological disorder. Also, air pollution leads to destruction of plant and animal life, corrosion of metals, damage of buildings, cost of cleaning and maintenance. यानी आप ये समझ लीजिए कि एयर पोल्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मोक. व्हाट इज स्मोक, इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसमें जो पहले ऊपर पढ़ा है इसमें ढूंढना है और इसको आंसर करना है. जो क्वेश्चन इधर दिए हुए हैं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं. इग्नू ये क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन डालता है. बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं. इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एंड सिंथेटिक रिसोर्स इन ह्यूमन हेल्थ. तो फ्रेंड्स ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. हम ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं. इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ.
ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और इस पे भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज इकोलॉजिकल मॉडल, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। करंट लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट हेल्थ टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इंडियन एग्जांपल्स, ये हमें इसको गो थ्रू करना है धीरे धीरे। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, आप उधर से स्टडी मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम से पहले स्टडी मटेरियल से ही आप असाइनमेंट बनाएंगे तो अपने लिए ठीक रहेगा। आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस। तो दोस्तों ये यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है, यूनिट 3 इन्वायरमेंटल हेल्थ। आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस, ये क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं इनको आंसर करना है, आपको लिख लिख के देखना है। ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताइए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए टेक्निकल जेटिया से बने रहिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.